दोस्तों आज मैं 2011 में रिलीज होने वाली मूवी बीस्ट ली को एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम कायल होता है। कायल एक न्यूज एंकर का बेटा होता है। क्योंकि कायल एक अमीर आदमी का बेटा था इसलिए वो बहुत मगरूर और खुदगर्ज इंसान था। कायल अपने स्कूल के इलेक्शन जीतकर कमेटी का सदर बन जाता है, जहां वो स्कूल में सभी स्टूडेंट्स को स्पीच दे रहा होता है। यहाँ वो उन स्टूडेंट्स का मजाक भी उड़ाता है जो ज्यादा खूबसूरत नहीं होते। उन स्टूडेंट्स में एक लड़की भी होती है जिसका नाम केंड्रा होता है। केंड्रा कोई आम लड़की नहीं थी बल्कि वो एक चुड़ैल थी जो आम बच्चों की तरह स्टडी करने के लिए यहाँ पर आई थी। लेकिन ये बात कायल नहीं जानता था कि केंड्रा एक चुड़ैल है। इसके बाद जब कायल बाहर आता है तो वो देखता है कि केंड्रा ने उसके सारे पोस्टर्स खराब कर दिए हैं। फिर जब कायल केंड्रा से इस बारे में पूछता है तो वो कायल की मुलाकात एक लड़की से करवाती है जिसका नाम लिंडा होता है। लिंडा कायल की क्लासमेट थी और साथ वो कायल को पसंद करती थी। लेकिन कायल 3 सालों में पहली बार लिंडा से बात करता है। फिर अगले दिन कायल केंड्रा का मजाक उड़ाने पर उससे माफी मांगता है और साथ वो उसे पार्टी के लिए इनवाइट भी करता है। अब यहाँ केंड्रा कायल को एक और चांस देते हुए पार्टी में चली जाती है। लेकिन कायल सुधरा नहीं था बल्कि ये भी उसकी एक चाल थी ताकि वो सबके सामने केंड्रा का मजाक उड़ा सके। तभी पार्टी के दौरान कायल साहब के सामने केंड्रा को काफी बुरा भला कहता है। क्योंकि केंड्रा एक चुड़ैल थी इसलिए वो कायल को कर्ज कर देती है, जिसके बाद कायल को कुछ समझ नहीं आता और वो आधी बेहोशी की हालत में घर चला जाता है। फिर वहाँ पर केंड्रा आकर उसे बताती है कि मैंने तुम्हें कष्ट कर दिया है, जिससे कायल पूरी तरह गंजा हो जाता है और उसके चेहरे पर अजीब तरह के निशान और टैटूज बन जाते हैं। यानी अब वो दिखने में बहुत ही खौफनाक और बदसूरत लग रहा था, जिसे अब कोई भी देखना नहीं चाहेगा। फिर केंड्रा कायल से कहती है कि अगले मौसम बहार से पहले अगर किसी लड़की ने तुम्हें ये ना कहा कि तुम मुझे अच्छे लगते हो और मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ तो तुम हमेशा के लिए ऐसे ही बदसूरत बनकर रहोगे। इस बार हम देखते हैं कि कायल का बाप जब घर आता है तो वो अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर परेशान हो जाता है और वो फौरन उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। लेकिन डॉक्टर के पास भी इस चीज का कोई भी हल नहीं होता। तभी कायल का बाप डॉक्टर से कहता है कि मैं किसी भी किस्म का रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, जितने भी पैसे लगेंगे मैं लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने बेटे की ऐसी हालत नहीं देख सकता। तभी ये सुनकर कायल गुस्से में वहाँ से उठकर बाहर चला जाता है, जिसके बाद उसका बाप भी उसके पीछे बाहर आ जाता है। अब यहाँ कायल अपने बाप से काफी नाराज था क्योंकि कुछ भी रिस्क लेने का मतलब ये है कि अगर इस ट्रीटमेंट में कायल की जान भी चली गई तो उसके बाप को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर कायल का बाप उसे शहर से दूर एक प्राइवेट हाउस में शिफ्ट कर देता है। वहाँ कायल की देखभाल के लिए एक नौकरानी को रखा जाता है। अब इस मुश्किल वक्त में कायल के बाप ने उसे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था। इस सूरत से अकेले लड़ना कायल के लिए काफी मुश्किल हो गया था। वो खुद को बिल्कुल अकेला फील करता है। अब उसके पास ऐसा कोई भी नहीं था जो उसकी बात सुनता। फिर एक दिन दरवाजे पर कोई दस्तक देता है और जब कायल चेक करता है तो देखता है कि वो उसका नबीना ट्यूटर होता है जिसे उसके बाप ने उसके लिए हायर किया होता है। फिर उसी रात पहली दफा कायल अपनी नौकरानी से ठीक तरह से बात करता है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी नौकरानी को ग्रीन कार्ड ना मिलने की वजह से अपनी फैमिली को छोड़कर यहाँ पर शिफ्ट होना पड़ा है। इसके बाद कायल केंड्रा से मिलने के लिए एक पार्टी में जाता है, जहां वो केंड्रा से माफी मांगता है और फिर रिक्वेस्ट भी करता है कि मुझसे उस कर्ज को खत्म करके मुझे ठीक कर दो। लेकिन केंड्रा उससे कहती है कि ये कर्ज तब तक वापस नहीं हो सकता जब तक कि तुम किसी लड़की को पसंद ना आ जाओ, मतलब कि वो तुमसे प्यार ना करने लगे। फिर कायल देखता है कि अब उसकी बेस्ट फ्रेंड किसी और लड़के के साथ होती है, जिसे देखकर उसे काफी दुख होता है। इसी दौरान वहाँ पर उसकी क्लासमेट लिंडा भी आ जाती है जो कि कायल को बिल्कुल पहचान नहीं पाती और फिर उसी के आगे उसके दुख का इजहार करने लगती है और अफसोस जाहिर करती है। अब लिंडा की बात कायल को काफी अच्छी लगती है, जिस वजह से वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। फिर इसके बाद कायल लिंडा का पीछा करने लगता है। वो उसकी हर बात और चीज पर नजर रखने लगता है और अब वो उसकी वजह से काफी खुश भी रहने लगा था। फिर ऐसे ही एक दिन जब वो लिंडा का पीछा कर रहा होता है तो वो देखता है कि लिंडा अपने बाप को देखने के लिए बिल्डिंग की बैक साइड पे गई है, जहाँ पर 2 लोगों ने उसके बाप पर गन पॉइंट कर रखी थी। तभी कायल उनमें से एक आदमी पर अटैक करके उसकी गन नीचे गिरा देता है, जबकि दूसरा आदमी लिंडा को नीचे गिरा के बेहोश कर देता है। फिर कायल लिंडा को उठाकर बिल्डिंग के अंदर छोड़ने जाता है और जब वो बाहर आता है तो देखता है कि लिंडा के बाप ने उनमें से एक आदमी को शूट कर दिया है, जबकि दूसरा आदमी लिंडा के बाप को धमकी देता है कि मैं तुम्हारी बेटी को नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर कायल लिंडा के बाप से कहता है कि आप लिंडा को मेरे पास छोड़ दें क्योंकि मेरे पास वो इन लोगों से सेफ रह सकती है। तभी लिंडा का बाप उसकी बात मान लेता है। फिर अगले दिन लिंडा का बाप उसे कायल के घर ले आता है, जहाँ कायल अपनी असलियत छुपाकर खुद को एक हंटर जाहिर करता है, यहाँ तक कि वो लिंडा के सामने भी नहीं जाता और कायल की नौकरानी ही लिंडा को रिसीव करती है।
अब यहाँ लिंडा अपने बाप पर गुस्सा करने लगती है कि आप कैसे मुझे किसी अनजान आदमी के पास छोड़कर जा सकते हैं। इसके बाद वो अपने बाप को वहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर लिंडा कायल को आवाज़ लगाकर कहती है कि अगर तुमने मेरे करीब आने की ज़रा सी भी कोशिश की तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर दूंगी। अब यहाँ यकीनन वो उससे नफरत करती है। इसके बाद लिंडा खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है और कायल उसे इम्प्रेस करना शुरू कर देता है, जिसके लिए वो उसके कमरे के बाहर एक्सपेंसिव गिफ्ट रखता है। लेकिन उसका लिंडा पर ज़रा सा भी असर नहीं होता, मतलब कि वो बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होती। तभी कायल की नौकरानी उससे कहती है कि तुम्हें लिंडा को समझने की जरूरत है क्योंकि वो दूसरी लड़कियों जैसी नहीं है। तभी अपनी नौकरानी की बात मानकर अब कायल लिंडा को जेलीज का कार्टन गिफ्ट करता है और साथ वो लिंडा को उसके बाप की तरफ से रिलैक्स रहने के लिए कहता है। इसके अलावा वो उसे समझाने की भी कोशिश करता है कि ये सब कुछ तुम्हारे बाप ने तुम्हारी बेहतरी के लिए ही किया है ताकि तुम सेफ रह सको। ये सुनकर लिंडा थोड़ा रिलैक्स हो जाती है और फिर वो उन जेलीज को गिफ्ट के तौर पर कबूल कर लेती है। इसके बाद कायल लिंडा के लिए लव लेटर लिखना शुरू कर देता है, लेकिन वो इस डर से लिंडा को वो लव लेटर्स नहीं देता कि कहीं वो इन्हें रिजेक्ट ना कर दे। फिर कायल लिंडा को और ज्यादा इम्प्रेस करने के लिए खुद ही छत पर एक ग्रीन हाउस बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि कायल हमेशा खुद को लिंडा से छुपा कर रखता है तो लिंडा को ये बात अच्छी नहीं लगती। तभी कोई दूसरा रास्ता ना होने की वजह से कायल खुद को उसके सामने जाहिर कर देता है। लेकिन कायल के लिए चौंका देने वाली बात यह थी कि लिंडा को कायल का चेहरा बिल्कुल भी बदसूरत नहीं लगता, बल्कि वो कहती है कि मैंने इससे भी ज्यादा अजीब चेहरे देखे हैं और तुम्हारी शक्ल में तो कोई मसला नहीं है। तभी ये सुनकर कायल के दिल में लिंडा के लिए जज्बात और ज्यादा हो जाते हैं। फिर आखिरकार कायल वो ग्रीन हाउस भी कंप्लीट कर लेता है और उसके लिए ज्यादा खुशी की बात ये होती है कि लिंडा को वो ग्रीन हाउस बहुत ज्यादा पसंद आता है। लेकिन असल मसला ये था कि मौसम में बाहर आने वाला था, लेकिन लिंडा के दिल में अभी तक उसके लिए वो जज्बात नहीं होते जिससे कायल उस घर से आज़ाद हो जाएगा। तभी इसी वजह से कायल कैंड्रा के पास जाता है और रिक्वेस्ट करता है कि भले ही तुम कर्ज खत्म ना करो लेकिन प्लीज मुझे कुछ टाइम और दे दो। लेकिन कैंड्रा इस बात से भी इनकार कर देती है और वो कायल के सामने एक ऑफर रखती है कि अगर लिंडा को तुमसे प्यार हो गया और तुम उसे अच्छे लगने लगे तो तुम्हें ठीक करने के साथ मैं तुम्हारे ट्यूटर की आंखें भी ठीक कर दूंगी और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तुम्हारी नौकरानी को ग्रीन कार्ड भी दिलवा दूंगी। इसके बाद लिंडा कायल को एक हंटर समझकर बताती है कि मुझे कायल बहुत पसंद था। तभी कायल एज ए हंटर उसे कहता है कि वो भी तुम्हें बहुत पसंद करता है। ये सुनकर लिंडा कहती है कि नहीं, ये झूठ है, मैं इस बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती। फिर कायल और लिंडा एक ट्रिप पर जाते हैं जहां कायल लिंडा के सामने अपने जज्बात का इजहार करता है, लेकिन लिंडा उसे कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त समझती हूँ और इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसी दौरान लिंडा को कॉल आती है और उसे पता चलता है कि उसका बाप हॉस्पिटल में है और जिस आदमी ने उसके बाप को धमकी दी थी अब वो भी जेल जा चुका है। इसके बाद लिंडा अपने बाप के पास जाने के लिए निकल जाती है। फिर वो कायल के दिए हुए लेटर पढ़ने लगती है, जिसके बाद वो कायल को कॉल करती है क्योंकि अब कायल का दिल टूट चुका था, वो काफी दुखी था, इसलिए वो उससे बात नहीं करता। इसके बाद कायल अपनी नौकरानी और ट्यूटर के कहने पर लिंडा से मिलने के लिए स्कूल जाता है और वहाँ वो सबके सामने लिंडा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। अब यहाँ लिंडा उसे कहती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी कायल के जिस्म में कुछ भी तब्दील नहीं होता। फिर लिंडा वहाँ से जाने लगती है, जिससे कायल काफी परेशान और मायूस हो जाता है। तभी लिंडा पीछे मुड़ती है और वो कायल को वो बात कह देती है जो कायल उसके मुंह से सुनना चाहता था, मतलब कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर कायल बहुत खुश हो जाता है और फिर स्कूल से बाहर आ जाता है। इसके बाद वो आईने में देखने लगता है, अब वो अपनी असली हालत में आ गया था और आखिरकार इतनी कोशिश के बाद उससे वो कर्ज खत्म हो गया था। ये देखकर कायल बहुत खुश होता है। तभी वहाँ पर लिंडा आ जाती है जो कायल को इग्नोर करके उस हंटर को ढूंढने लगती है। अब यहाँ कायल उसे समझाने की काफी कोशिश करता है कि मैं ही वो हंटर हूँ और कर्ज की वजह से मैं ऐसा बन गया था, लेकिन तुम्हारे प्यार ने मुझे दोबारा पहले जैसा बना दिया, मतलब कि लिंडा की वजह से ही उसका कर्ज खत्म हुआ है। लेकिन वो कायल की बातों को इग्नोर करके हंटर को कॉल करने लगती है, जिससे कायल का फोन बजने लगता है। ये देखकर लिंडा को कायल की बातों पर यकीन आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कायल का वो ब्लाइंड ट्यूटर भी अब बिल्कुल ठीक हो गया था, मतलब कि उसकी आंखें वापस आ गई थीं और साथ उसकी नौकरानी को भी ग्रीन कार्ड मिल गया था, मतलब कि कैंड्रा ने अपना वादा पूरा कर दिया था। इसके बाद हम कैंड्रा को देखते हैं जो कि अब कायल के बाप के पास जाती है ताकि वो उसे सबक सिखा सके और फिर यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट करके अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और मूवी के साथ, अपना ख्याल रखिएगा।